अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज आपका लेक्चर 23 है। 8.7 एक्सरसाइज के हम लोगों ने नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है 9a² प्लस 3a30ab प्लस 25b²। इसको सॉल्व करते हैं। 9a² प्लस 30ab प्लस 25b²। हमने क्या फाइंड करना है? हमने क्वेश्चन को इसको रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी यूज करते हुए इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये आप लोगों ने पहले इसके 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और वहाँ पर आपको पता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते आ रहे हैं। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी हम लगा रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसकी ये स्क्वायर है, हमने वो नंबर लेने जिनका ये स्क्वायर है। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3a होल स्क्वायर, 3a का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9a²। इधर 25 प्लस किसका स्क्वायर है 5b का, 5b² इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25b² आ जाएगा प्लस 2 फॉर्मूले का 3a और 5b। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। a² यहाँ पे क्योंकि प्लस आ रहा है तो प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a is 3a and b is 5b, so 9a² plus 30ab plus 25b² is equal to 3a plus 5b होल स्क्वायर। ठीक है, वो जो a और b की वैल्यूज प्लस के साथ हमने यहाँ पे लिख दी। आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स आप लोग कर किए, 5 पार्ट्स किए और नेक्स्ट के क्वेश्चंस आप लोगों ने उसी तरह से वही पैटर्न आ रहा है, उसी तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 16a² प्लस 56ab प्लस 49b²। 16 is the square of 4, 4a whole square। 49 is the square of 7, 7b whole square प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया 4a, ये 4a है, ठीक है, 4a इंटू 7b प्लस 2 4s are 12 और 12 7s are 56, 56 क्या 54, 2 4s are 8, सॉरी 2 4s are 8 और 8 7s are 56। ठीक है, 2 4s are 8, 8 7s are 56। अच्छा, अब यहाँ पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a is 4a and b is 7b, so 16a² plus 56ab plus 49b² is equal to 4a plus 7b होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आइए, एक ही चीज है, उसी को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को बार बार जब उनको सॉल्व करते हैं
अप्लाई कर देते हैं, ए और बी की वैल्यू को इक्वल करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 9 जी। क्वेश्चन नंबर 8 है 36x² प्लस 108xy प्लस 81y²। क्वेश्चन को रीराइट करते हैं 36x² प्लस 108xy प्लस 81y²। अब यहाँ पर एक तो आप लोग फॉर्मूले से देखेंगे 6 × 36, 9 × 9 = 81, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये करना है कि अगर इनमें ये किसी एक टेबल के कॉमन एलिमेंट्स हैं तो हम उस नंबर को कॉमन ले लेंगे। अगर हम देखते हैं 9 के टेबल में 36 भी आता है, 108 भी आता है और 81 भी आता है, तो 9 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 9 × 4 = 36 x², 9 × 12 = 108 and 9 × 9 = 81। ठीक है, 9 यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो नंबर्स है वो थोड़े शॉर्ट हो गए, इजी कैलकुलेशन होगी। 9 × 4 = 36, 9 × 12 = 108, 9 × 9 = 81। 9 को कॉमन लिया है। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। 4x² is the square of 2x. 9y² is the square of 2x into 3y. So by using identity, a² प्लस 2ab, अभी हमारे पास सारे प्लस वाले ही आ रहे हैं, a प्लस b होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू, अब हमने इसको लेना है। ठीक है, ये जो अंदर वाली वैल्यूज है ना, ये हम इक्वल a के इक्वल करते हैं 2x एंड b इज इक्वल टू 3y। नाउ 9 × 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। अब हमने इस वैल्यू को इक्वल करना है। ये हमने इसके और फैक्टर उसको करना है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। इस वजह से वहाँ से 9 को कॉमन निकाल लिया, 9 को कॉमन निकाल के इसकी ये फैक्टर बनाया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके वो फैक्टर बनाना है। तो 9 × 3a, a प्लस b तो वो है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। 9 उसके साथ बाहर नहीं रहेगा क्योंकि वो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं। 49m² प्लस 154m प्लस 121। 49 इज द स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम उसको कॉमन ले सकें, दैट्स व्हाई इसमें हम इसको इसी तरह से कहेंगे 7m। 49 is the square of 7 और 121 square of 11। 2 7s are 14, 14 11s are 154। By using identity, a² plus 2ab plus b² is equal to a plus b whole square. A is equal to 7m and b is equal to 11. यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 49m² plus 154m plus 121 is equal to 7m plus 11 होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ पे देखें
अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 64a² माइनस 208ab प्लस 169b²। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं आ रहा जो इनमें कॉमन आ सके, तो मैं इसी के फैक्टर्स बना रही हूँ। तो इसी को पहले रिलेट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8a होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम प्लस 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13b होल स्क्वायर। टू फॉर्मूले का 8a इंटू 13b, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले का आ गया, 8a ये वाला और 13b ये वाला। 2 8 जार 16 और 16 13 जार 208 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू 8a एंड b इज इक्वल टू 13b। नाउ 64a स्क्वायर माइनस 208ab। अच्छा जी, यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा है, a माइनस b इज इक्वल टू 8a माइनस 13b होल स्क्वायर। 10 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। अब इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप क्वेश्चंस को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में भी और यहाँ पर भी, जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।